अच्छा, पंकज चौधरी छह बार के सांसद हैं, 30 साल का कार्यकाल हुआ उनका। क्या क्या किए हैं अब तक? बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? उनका देखिए, सब पहली बात वह उनकी छवि है। हाँ। वह न तो ज्यादा गुंडई में है, हाँ। न चोरी चमारी वाले में है। एक नंबर के आदमी है। उनसे अंधा आदमी जाएगा वही बतिया लेगा, बुर्बक आदमी जाएगा वही बतिया लेगा। जो जैसा चाहेगा उनके पास पहुंच करके बात कर सकता है। लोग तो कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ भी लोगों का मत है। जहाँ भी पंकज चौधरी जा रहे हैं उनको वहां से खदेड़ दिया जा रहा है। नहीं, तो बेकार है, कहीं से नहीं खदेड़ा जा रहा है। हाँ। कहीं से नहीं। अभी हमारे गाँव पर आए थे, जमुई कला में आए थे, नहीं खदेड़ा गया। हाँ, कहाँ खदेड़ा गया है? अब लोग कह रहे हैं तो लोगों का बात मत सुनिए। अच्छा, जब पंकज चौधरी अपने ग्राम सभा को नहीं सही कर पा रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि ये चीनी मिल चालू कर पाएंगे? अब देखिए, कोशिश तो करेंगे। मैं 5 तारीख को भी उनसे कहा था, शिवधाम में। हाँ। मैंने पर्सनल कहा क्या कहते हैं? तो कहे ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ। क्या कहते हैं? क्या? कोशिश करेंगे। मैंने यही कहा कि या तो मिल को बेचवा दीजिए, हाँ। या चलवा दीजिए, हाँ। या हम कर्मचारियों का भुगतान करवा दीजिए। हाँ। यानी 2019 से ही कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? चीनी मिल चालू हो जाएगा, जो लोग यहाँ पे हैं, जो मजदूर हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? आप बकाया पूरा भुगतान हो गया। अब तो सीजन है नहीं, अभी भी अगले लोगों का रुका हुआ है। नहीं। अब कर्मचारियों का है मैटर, तो कर्मचारी का है, वो हर चीज कर्मचारी सुलझाएंगे, मालिक सुलझाएगा। जो किसानों का बकाया था वो योगी सरकार ने तो दिलवा दिया। पहले जो सपा की सरकार में ले बैठा था माफिया, अब तो दे दिया गया। अब अगले साल तो चलेगा, इस साल तो सीजन समाप्त हो गया है। इस साल तो मतलब कोई अब समय है नहीं चलाने का, चला क्या करेगा। अगले साल भी क्या कर रहा है? अगले साल भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगले साल भी जो है मिल नहीं चले, क्योंकि मालिक खुद जो है बेईमान आदमी है। ये मिल नहीं चलाना चाह रहा है, ये सरकार को ऊपर थोपना चाह रहा है। और सरकार हमारी गूंगी बहरी ऐसी बनी हुई है कि अतीक अहमद ऐसे, सुब्रत राज जैसे माफिया आदमी को जो है, जो हमारे बुलडोजर बाबा जो है सबको सारे माफिया को ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन एक जवाहर जायसवाल माफिया पड़ा हुआ है, उसको नहीं कुछ कर पा रहे हैं लोग। लेकिन शासन प्रशासन अगर चाहत है तो इस मिल का क्या है, जवाहर जायसवाल को 2 मिनट के अंदर बैठा करके सुलझा सकती मामला। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो 2019 से ही कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं। भाई, कोशिश करते तो जिंदगी भर कोशिश करते रह जाएंगे। हाँ। लेकिन जब मामले को गंभीर में आप लेंगे, हाँ। और उस जिले की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद की बात है, मंत्री जी के गृह जनपद की बात है, तो कम से कम इन लोगों को इस चाहिए कि महाराजगंज की इकलौती चीनी मिल है। हाँ। मान लीजिए घुघली बंद है, हाँ। पिपराइच बंद थी, पिपराइच चलवा दिए जोगी जी। फरेंदा बंद है, तो आप भी बताइए कि अब और मिलें जो बंद है उनको नहीं चलवा पा रहे हैं। लेकिन ये बनी बनाई मिल जो है, इस मिल को अगर चाहे होते तो चलवा दिए होते। अच्छा, पैसे जितने लोग का पैसा फंसा था, पैसे में कितने मजदूर आत्महत्या कर लिए, उसका जिम्मेदार कौन है? कम से कम 7-8 आदमी जो आत्महत्या कर लिए हैं। उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम जो शासन प्रशासन और मिल मालिक को मानते हैं। उसमें शासन प्रशासन भी कहीं कहीं से जिम्मेदार है। जिम्मेदारी इसलिए है कि अगर शासन प्रशासन अगर चाहती कि भाई पैसा तुमको दो, और जवाहर जायसवाल को, भाई जवाहर जायसवाल कोई तोप थोड़ी ना है, उनको 10 मिनट में खिंचवा सकती थी। अब भाई पैसा तुमको देना है, अपनी प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी बेचवा करके जो दिलवाते। न्यायालय में जो आज कह रहे हैं मामला, तो न्यायालय में गन्ने के लेकर के मामला है, मजदूरों के पैसे के लिए मामला नहीं है जो आज बात हो रही है। और न्यायालय में यही गया कि न्यायालय में जब इस बार गए थे तो गन्ना अलॉटमेंट इनको नहीं मिला था, तो वहाँ ये शेड्यूल मांग रहे थे। न्यायालय ने शेड्यूल मांगा कि तुम पेमेंट कैसे करोगे। ये अपना कोई ठोस शेड्यूल नहीं दे पाए कि हम 10 दिन में करेंगे, एक हफ्ते में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। और जबकि हमारे जोगी जी और मोदी जी को इनका नारा कि 14 दिन के अंदर भुगतान कराएंगे, लेकिन 14 दिन के अंदर कौन चला, 14 महीने 14 साल में भी नहीं भुगतान करा पाए वो। अब जो जाकर के भुगतान मतलब किसानों का हुआ है, लेकिन उसमें 7-8 करोड़ रुपया जो है बकाया, जो आउट जोन से गन्ना लिया गया है वही पैसा बकाया। बाकी यहाँ के किसानों का किसी तरीके से ये मानना पड़ेगा, चाहे गन्ना अलॉटमेंट न करके, चाहे जिस भी प्रकार में मिल मालिक को जो है पैसा देना पड़ा, आरसी कटी थी। लेकिन वही चीज जो है मजदूरों के प्रति नहीं ले रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं कि कम से कम मजदूरों का पैसा मिल जाए। और आज तो मजदूर हमारे रोड पर घूम रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। उनकी जो कितने कर्मचारी जो मर गए, जो उनकी विधवाएं जो है गिरचोटी नहीं मिल पाया, जो रिटायर हो गए उनका पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ये सारी मुद्दा समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप किसको इस बार वोट करेंगे? भाई देखिए, हम तो खुले बात करते हैं, बीजेपी सरकार से तो हम लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ के सांसद जी से हम लोग ना खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? इसलिए नहीं खुश हैं
कि इस मुद्दे पर उनके गृह जनपद की बात है तो इस मुद्दे पर कभी वो चर्चा नहीं उठा रहे हैं। लोकसभा में कभी भी अगर वो चाहते थे नरेंद्र मोदी जी से स्पेशली वो कहते कि साहब हमारे गृह जनपद की बात है, पहले इस मिल को ध्यान दिया जाए। अच्छा, पंकज चौधरी तो कहते हैं कि मैं मजदूर का बेटा हूँ, इसी महाराजगंज जिले में पैदा हुआ हूँ, गन्ना जो है मेरा। तो इसीलिए तो किसान गन्ने से मुंह मोड़ लिए हैं। आज यहाँ जब ये मिल चलती थी तो यहाँ किसान डेवलप कर रहे थे, यहाँ काफी विकास हो रहा था, गन्ना बो रहे थे, गन्ने से विकास होता है। लेकिन अब गन्ने की खेती से मुंह मोड़ लिए हैं, गन्ना खेती नहीं कर रहे हैं और मजदूर जो है मजदूर बेकारी समय रोड पर घूम रहे हैं। अभी यही तो हालत है, न इधर के न उधर के हैं। मान लिया जाए पंकज चौधरी को ही वोट करना है इस बार। भाई पंकज चौधरी को अब कुछ भी हो, लेकिन जो सरकार देखा जाता है किसकी सरकार बन रही है, क्या हो रहा है, तो मजबूरी है कि भाई लोग जनता उसमें बह जाती है। भाई कहने का मतलब अगर जो मान लीजिए इनको वोट न दिया जाए और किसी सरकार किसी दूसरे की बन जाए या यही जीत जाए और सरकार दूसरे की बनती है तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं, हम क्या काम करेंगे। लेकिन मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, पंकज चौधरी को मिल रहा है। मोदी जी के नाम पर जा रहा है, मोदी जी के नाम पर जा रहा है वोट, लेकिन पंकज चौधरी को ही मिला, उसका श्रेय वही ले रहे हैं। और उसी श्रेय का कारण है कि आज ये जो छठी बार जो है ये अपना फिर चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं, बस यही चीज है। और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ, क्या नाम है? जसवंत कुमार गुप्ता है। क्या है इस बार चुनाव में क्या सोचा है? लोकसभा चुनाव है। इस बार चुनाव में यही है, हम लोग चीनी मिल में काम करते हैं, मिल कर्मचारी भी हैं और किसान भी हैं, और दोनों से हम लोग रुझान पंकज चौधरी आज तक ले 6 बार सांसद हो चुके हैं, वो अपना विकास किए हैं। 30 साल के कार्यकाल में क्या कार्यकाल में अपना विकास किए हैं, केवल लोगों का विकास नहीं किया। लोगों का विकास नहीं किए हैं। जो सरकार का मैनुअल है उसके हिसाब से यहाँ विकास हुआ है, इनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। इस सरकार का कार्यकाल में चल रहा है विकास, ये मोदी का इतिहास। इनका जो सांसदीय कोटा, ये बता दे कि अपने संसदीय कोटा से जो पैसा मिलता कहाँ कहाँ खर्च किए, एक केवल बता दो तो हम जानेंगे कि हाँ काम किए। वो तो कहते हैं मैं सब जगह विकास कर रहा कहाँ हूँ, विकास मजदूर के लिए कहाँ विकास किए हैं? हाँ। किसान तो मर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं, कर्मचारी खाने बिना मर रहे हैं, चली हुई चीनी मिल को बंद करा रहे हैं। 2019 में तो कर रहे थे कि चालू करा दूंगा जी। तो हमेशा भी कहेंगे, वो तो जब चुनाव आएगा तो हमेशा कहेंगे। अभी एक चाचा जी यहाँ पे बैठे तो कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो हमेशा करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कोशिश करेंगे। फाइल दबी रह जाएगी, कोशिश होता रहेगा, चुनावी मुद्दा उठाता रहेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे। वो अपना विकास कर रहे हैं लोग, भाजपा के जितने नेता हैं मोदी और योगी को छोड़कर सब अपना विकास कर रहे हैं। यानी आप क्या सोच रहे हैं, किसको करना है? हमको विपक्ष में करना है, उसको हम कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस को बीजेपी को बहिष्कार कर देना। बहिष्कार करना हमको। हाँ, कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है आपको? हाँ, कांग्रेस को वोट देंगे, उसमें क्या खूबी अच्छा लगता कुछ नहीं, लेकिन वो सत्ता में तो कुछ तो करेगा ही। 5 साल उसको भी देखें, 5 साल उसको भी तो देखें, इन्हीं को नहीं देखा, केवल बार बार इन्हीं को नहीं देखा। 5 साल उनको भी देखेंगे, 5 साल उसको भी देखना है। है? चलिए इधर एक भाई साहब बैठे, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सूरज मदेसिया है। हाँ, इस बार क्या है, लोकसभा चुनाव सर पे है, क्या सोच रहे हैं? विकास का मुद्दा है। विकास हमारे डबल इंजन सरकार माननीय योगी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत विकास हुआ है। कुछ क्षेत्रों में मैं मान रहा हूँ कि पीछे रह गए हैं। आने वाले 5 सालों में 2029 तक जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनाने के लिए निश्चित रूप से पूरा। पंकज चौधरी जो सांसद हैं, वित्त राज्य मंत्री, वो क्या विकास किया? वो भी मान लीजिए जितना शासन से योजनाएं लाए हैं वो अपने अधिकारियों को कहकर जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किए हैं। बीच का जो सेतु होता है सेतु बनकर काम अपना किए हैं। व्यक्तिगत भी कई काम है, जैसे वहाँ उनके काफी प्रयास से रेलवे स्टेशन जो जिला मुख्यालय जोड़ रहा है, काफी हद तक उन्हीं का प्रयास कहा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि पंकज चौधरी कुछ नहीं किए हैं और सही नहीं है, वो हमेशा कोशिश ही करते रहते हैं। नहीं, देखिए राजनीति में आया तो विरोध तो होगा ही। विरोध और साथ देने वाले भी दोनों रहेंगे। तो जो ऐसे बातें करते हैं निश्चित रूप से उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। अच्छा, गड़ौड़ा में चीनी मिल है, जो गड़ौड़ा चीनी मिल, इसके लिए वो 2019 में कहे थे कि चुनाव जीतने के बाद मैं चालू करा दूंगा, लेकिन आज 24 हो गया, 24 में भी अभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कई मुद्दे आ रहे हैं बीच में। अभी मैं पहले बताया भी था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद तत्कालीन तहसीलदार राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बीते दिसंबर को मिल की नीलामी प्रक्रिया के लिए टेंडर भी लगाया था, लेकिन कोई बोली करता तैयार नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से इसमें शासन प्रशासन की भी ढिलवाई है। मैं सरकार को इसमें दोष नहीं मानता हूँ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को वोट करना है? हाँ, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा हूँ विकास के मुद्दे पर। आपका क्या नाम है भाई साहब? रामदयाल सिंह। रामदयाल सिंह, बता रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव है सर पे, 2024 का चुनाव, किसको वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका?
वोट तो हम लोग देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग तो हमेशा भाजपा के रहते हैं और थे, लेकिन तो यह समस्या हम लोगों की बहुत भीषण है कि जब तक बर्दाश्त हुआ यह फैक्ट्री बंद हो गया। गरुड़ा चीनी मिल। हाँ, किसानों का पैसा तो कुछ मिल गया, लगभग पूरा मिल गया, लेकिन तो वर्कर जो हम लोगों को जो भूमि इसमें पड़ गई, आज तक चौराई बोने के लिए खेती नहीं है। अच्छा। और हम लोग 4 भाई हैं, एक भाई का इसमें नौकरी लगा, वह भी 2-3 महीने का नौकरी, वह भी पैसा सारा फंसा दिए मालिक। उसके बाद हम लोग खाने बिगर इतनी टाइम परेशान हैं। बताइए खेती सब पड़ गया, कहाँ तक हम लोग मजदूरी करेंगे। अच्छा, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार तो हम सरकार को मानते हैं और सारा जिम्मेदार, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो ये मालिक है, मनबड़ मालिक है। योगी जी से और मोदी जी से हमारा यही निवेदन है कि इनके पर सख्त कार्रवाई करके हम गरीबों का पैसा दिलवावें, बस यही हम लोगों का रिक्वेस्ट है। हाँ, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं? पंकज चौधरी 6 बार के सांसद हैं और 30 साल का कार्यकाल इनका है। हाँ, नहीं ठीक है, कारोबार ठीक है, लोगों का ईमानदार नेता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का जब वो ईमानदार है तो हम गलती थोड़े नहीं देंगे, बढ़िया नेता है। लेकिन इस क्षेत्र का जनता का उनको आकर कम से कम जो खबर लेना चाहिए, कौन किस तरीके से है, न आए सबके पास, न आए गांव में कहीं भी आकर बैठकी कर सकते। कागज बीमारी वाला नहीं बना था, हम बच्चे कुछ नहीं कैले बने, एको कुछ हमन के लड़के माना था, हम बच्चे देखिए पहन लाकर हमके देखिए कि पहन लोग लड़का के देखिए, लोग लड़का के देखिए कि हमके देखिए लड़के पूरे जमाना के देखा था ना, हमारा सब पैसा में फसल बा। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं हूं राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।